चलो भाई शुरू करते हैं। मिक्सचर एलिगेशन, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन था ये, शायद 24। मिक्सचर एलिगेशन ने बस खत्म ही होने वाला है। मिक्सचर एलिगेशन रॉ पीडीएफ बस। ठीक है, चलो लिखो इसको, फिर करवाता हूँ मैं। ये तो थर्ड क्लास है शायद। क्या कहना चाह रहा है? कह रहे कंटेनर में ना दो तरल पदार्थ हैं, ए और बी, जो कि 7:5 के अनुपात में है। यदि इसके 9 लीटर मिश्रण को 9 लीटर तरल पदार्थ बी से रिप्लेस कर दिया जाता है। किससे रिप्लेस करना चाह रहे हैं ये लोग? बी से। और मैंने कहा आपसे, देखो सुनो, ए और बी का रेशियो है कितना? ए और बी का रेशियो है 7:5। लेकिन ये रिप्लेस कर रहे हैं बी से, तो मात्रा किसकी चेंज होगी? बी की चेंज होगी, क्योंकि बी से रिप्लेस कर रहे हैं ये लोग। तो जिसकी मात्रा चेंज होगी ना, उसको नहीं लेंगे हम लोग, इसको लेंगे हमेशा। ये बात मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था और हर बार बता रहा हूं कि जिसको चेंज कर रहे हैं उसको नहीं लेंगे, हमेशा किसको लेंगे? जो कांस्टेंट है हमारा। तो उसको ले लिया, नीचे टोटल वैल्यू ले ली, और इस तरफ भी उसी को लिया है और नीचे टोटल वैल्यू ले ली है। तो देखो, कुछ मिक्सचर था उसमें कुछ निकाला, फिर बी वाला डाल दिया है। बी वाला डाला तो हम बी को नहीं लेंगे, हम लेंगे ए को। तो कितना हो जाएगा? 7/12। और नया वाला जो पदार्थ बनेगा ये मिक्स करने के बाद, उसका रेशियो क्या होगा? 7:9। इसमें भी हम लोग बी को नहीं लेंगे क्योंकि बी चेंज हो रहा है। तो 7 में कितना? 16। तो 7 से 7 कट जाएगा हम लोगों का, 4×3=12, 4×4=16। इसको इधर भेज दूंगा तो रिप्लेस्ड वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/4। यानी कि रिप्लेस वैल्यू क्या? एक तरह से यूं समझो कि अगर टोटल 4 लीटर का कंटेनर है तो उसमें 3 लीटर क्या हो जाएगा? हमारा मिक्सचर ए हो जाएगा। ठीक है ना? तो ए की मात्रा, अब देखो इसने हमसे क्या कहा है? इसने हमसे कहा है 9 लीटर रिप्लेस कर रहे हैं, और हम कितना रिप्लेस कर रहे हैं भाई? अगर हम देखें अपना, तो हमारी रिप्लेसमेंट कितनी? यार गैप 1 का रहा ना, तो 1 रेशियो बराबर 9 के हो गया।
तो इसको 9 से गुना कराएंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा, क्योंकि ये नीचे वाली जो वैल्यू है ये टोटल है। तो कितना हो गया टोटल 36, और टोटल अगर हमारा 36 है तो उस 36 में ए की वैल्यू कितनी है 7, और टोटल कितना हमारा 12, क्योंकि ए की मात्रा पूछी है ना हमसे। तो 12 36 यानी कि 21 लीटर उसमें क्या है, ए पदार्थ भरा हुआ है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है। हो गया डन। ये जो हम पढ़ रहे थे लास्ट टाइप, उसी का कंटिन्यू लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ था ये। अब आगे न्यू टाइप कर रहे हैं हम, न्यू टाइप लिख लो आप लोग। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है ये। करें ट्राई इसको, आ जाओ। देखो सुनो, एक मिश्र धातु ए और बी में तांबा और जस्ता है। एक कंटेनर ए है और एक कंटेनर क्या है, बी है, ठीक है ना। ए जो कंटेनर है उसमें तांबा यानी कि कॉपर और जिंक का रेशियो कितना दे रखा हमें, 7:8। 7:8 इसमें कंटेनर ए में, और कंटेनर बी में क्या रेशियो दे रखा हमें, 2:1। और वो ये चाहता है कि मेरे पास एक कंटेनर ये पड़ा है, एक कंटेनर ये पड़ा है, इसमें तांबा जस्ता का रेशियो ये दे रखा है, दूसरे वाले में दो ये दे रखा है। अब ये क्यों 4:1, ये 2, अच्छा 4:1 दे रखा, ओके कोई बात नहीं, 4:1 है। अब वो ये कहना चाह रहा है क्या कि, अब वो ये कहना चाह रहा है कि एक मैं तीसरा कंटेनर तैयार कर रहा हूं जिसमें से मैं ए में से कुछ मटेरियल उठा रहा हूं, कुछ बी में से उठा रहा हूं, और इन दोनों से मैं किस रेशियो में मटेरियल उठाऊं कि जो नया कंटेनर तैयार करूं उसमें जो रेशियो होगा तांबा जस्ता का वो क्या हो जाए, 2:1 हो जाए। यानी कि सी में अनुपात क्या चाहता है, 2:1 चाहता है वो, ठीक है ना। तो एक बात, अब देखो ये हो गया हमारा 15, ये हो गया हमारा 5, और ये हो गया 3। मैंने आपको एक लास्ट क्लास में बात बोली थी, जब क्लास शुरू हुई तो हमारी, मैंने ये कहा था कि बोले या ना बोले चाहे कितने भी कंटेनर हो उनका वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसको इक्वल करेंगे तो ये तो 15 है ही है, इसको 15 बना लेते हैं और इसको भी 15 बना लेते हैं, इक्वल हो गया।
अब इस सवाल को आप या तो खाली कॉपर से सॉल्व कर लो या खाली जिंक से सॉल्व कर लो। जो ये आपने 1 से गुणा करा है ना, अब वो इन दोनों से गुणा होगा एक्चुअली। तो 7 एकम 7 हो गया, इसको 3 से गुणा करा होगा तो 4 3 12 हो गया, और उसको 5 से करा होगा तो 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है, तो अब देखो पहले वाले में 7 है कॉपर, दूसरे वाले में कितना हो गया 12, दोनों में कितना हो गया, तो इन दोनों का गैप यहाँ पे 3 आ गया, इन दोनों गैप यहाँ पे 2 आ गया, तो 2:3। कहने का तो ये है कि अगर पहले कंटेनर से अगर तुम 2 लीटर उठा रहे हो तो दूसरे कंटेनर से कितना उठाना पड़ेगा, तब जाके नए कंटेनर में 2:1 का अनुपात बनेगा। अन्यथा आप ऐसा भी कर सकते हो कि अगर आप इसको जिंक से भी कर सकते हैं, इसको गुना कराओगे तो 8 आएगा, इसको गुना कराओगे तो 3 आएगा, और इसको गुना कराओगे तो क्या आएगा, तो आप पहले वाले में 8 है, दूसरे वाले में 3 है, दोनों का मिला के कितना है 5 है। तो इसका गैप यहाँ पे 2 का और इसका गैप यहाँ पे 3 का, तो अभी भी क्या आंसर आ रहा है 2:3। तो किसी एक से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी से भी कर लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो गया, आगे बढ़े। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग ट्राई करो, अगला क्वेश्चन होता है या नहीं होता है। ये थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाओ, इसको ना बाद में करना ट्राई। ये तो सिंपल क्वेश्चन था। चलो इसको ट्राई करते हैं। इसका पता है उल्टा क्वेश्चन भी बनता है, ध्यान देना एक बार प्लीज। इसका ना एक रिवर्स क्वेश्चन भी बनता है। रिवर्स क्वेश्चन ये बनेगा कि ये जो आपने निकाला है ना कि इससे 2 लीटर ले लिया, इससे 3 लीटर ले लिया, तो ये बन गया। अब एक और सवाल ये बनेगा कि आपको यूं बोलेगा कि ए बी कंटेनर, उसमें ये रेशियो दे रखा है, और आपको ये भी बोल देगा कि पहले वाले जो इनसे ली गई मात्रा उनका अनुपात 2:3 है, तो बताओ सी में कितना होगा, तो हमारा आंसर ये आना चाहिए। इन दैट केस क्या करेंगे हम लोग, जैसे 7 8 दे रखा है, मैं मान के चलो 7 और 8 दे रखा, दूसरे वाले में कितना दे रखा था, 4 1 दे रखा था ना। ठीक है, तो पहले काम क्या है, पहला काम है इन दोनों को बराबर करना, तो बराबर तो हो गया। अब उसने ये भी बोला होगा ना कि पहले पहले वाले से 2 लीटर लिया और दूसरे वाले से जो हमने निकाला था वो अब हमें गिवन होगा, हमें अब सी का निकालना है। तो देखो ये जो एक्स्ट्रा आया इससे गुणा हो जाएगा ये, तो ये हो गया 14 और ये हो गया 16। ठीक है, ये हो गया 9, तो 9 चौक 36, और ये हो गया हमारा 9 एकम 9। अब इन दोनों को जोड़ के तो तीसरा बनाया है, तो जोड़ देते हैं इन दोनों को, तो 6 4 10, 4 1 5 हो गया, और ये हो गया 25। तो सो काटूंगा तो क्या आएगा हमारा 2:, तो सी की मात्रा आ जाएगी 2:1। ठीक है, तो इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो अगला वाला क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूँ ये शायद सेकंड टाइप का होगा, आप इसको एक बार ट्राई करो, देखो क्या कहना चाह रहा है।
रीजनिंग में आज तो वेडनेसडे है ना शायद। क्या कहता है? आओ देखो सुनो, पहले में क्या रेशियो है, पहले में 8:3 है, ठीक है, तो 11 हो गया। दूसरे में 15:7 है, तो कितना हो गया, 22 हो गया। अब कहना चाह रहा है कि यदि दोनों प्रकार के पित्तलों को पिघलाकर 5:2 के अनुपात में मिलाया जाए, मतलब इससे 5 लीटर लिया और इससे 2 लीटर लिया, तो ये सेकंड वाला टाइप हो जाएगा। पहले इसको बराबर कर लेते हैं, बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का, ये इसको सिर्फ 2 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा बराबर। और पहले वाले से लिया 5 लीटर और दूसरे वाले से लिया 2 लीटर, तो इसको गुणा करा लो आप लोग इन दोनों से, तो 10, तो 80 हो गया और 30 हो गया। इसको गुना कराओगे आप दो को, तो ये हो जाएगा हमारा 30 और ये हो जाएगा हमारा 14। दोनों को ऐड कर दो तो ये हो गया 110 और ये हो जाएगा कितना, 44। जो कटने लगे काट देंगे, 11 कम 11 और 11 चौक 44 और 5:2। यानी जो कंटेनर सी बनेगा उसमें जो एसिड या एक्स और वाई जो भी है, एक पीतल और कॉपर, उनका रेशियो कितना होगा, 5:2 हो जाएगा। ठीक है। हो गया। चलो जो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
क्या आ रहा है? नहीं आ रहा है क्या? देखो परसे वो निकाल लिया, सी का टोटल वैल्यू निकाल दिया। सी का रेशियो क्या आ रहा है वैसे? सी और सी में लास्ट है उसका। चलो देखो, एक्स वाई का रेशियो है 5:2। फिर है आपका बी में उसका अनुपात है 3:4। अब ये टोटल हो गया 7 और ये भी होगा टोटल 7, तो ये ऑलरेडी इक्वल है। और वो ये कहना चाह रहा है कि हमने मात्रा कितनी कितनी ली है, 4 और 5। तो कितना कितना हो गया, ये 20 हो गया, ये 8 हो गया, ये हो गया 15 और ये 20 हो गया। तो इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो ये हो गया 35 और ये हो गया 28। कटने लग रहा है किस पे, 7×5 = 35, 7×4 = 28। अब इसने देखो ये तो एक्स का है, ये वाई है, तो इसने पूछा है सी में एक्स का परसेंटेज। तो सी जो है ये आया है, इसमें एक्स कितना है 5 और टोटल कितना है 9, और इनटू में परसेंटेज के लिए क्या लगाते हैं 100। तो हो गया कितना हमारा 500/9, यानी 9×5 = 45, 5 9×5 = 45, 5/9 है ना, यानी कि 55 5/9 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, परसेंट में पूछा तो परसेंट निकाल देंगे लास्ट में। अच्छा एक चीज और, अगर मान के चलो हमसे, नहीं कुछ नहीं, ठीक करो, कर लोगे तुम अगला क्वेश्चन। बदल दो एडवर्टीजमेंट पे। खर्चा कर दिया तो फिर भाई कवर तो करना पड़ेगा ना। आगे बढ़ जाए, चलो आ जाओ। अब ये क्वेश्चन पीछे छोड़ रखा था वो भी कर लेते हैं जरा, ये वाला ट्राई कर लो एक बार, क्या कहना चाह रहा है ये। इसमें कुछ नहीं करना, ये पूरी पूरी मात्रा ही मिला दी है, तो पूरा ही ऐड करके उस बात खत्म हो जाएगी। करो जरा, अगर पूरी पूरी मात्रा मिला दी है और ये और बी की, तो पहले तो इक्वल करेंगे और इक्वल करने के बाद हम इसको जोड़ देंगे, बात खत्म हो जाएगी। करो इसको ट्राई।
हाँ जी। एक कप में जो है जो जूस है और जो वाटर है उसका रेशियो में दे रखा है कितना? जूस का और वाटर का रेशियो कितना है? 5:2 है। और दूसरे में क्या है? 7:2 है। तो अब आप देखोगे ये 9 हो गया, ये 7 हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि इनको मिला दिया, एक सी में मिला दिया है। 7:4 है। ओके, कोई बात नहीं। तो 7×4 11 हो गया फिर तो ये। ठीक है, 7:4 ये 11 हो गया। इक्वल कर लेते हैं हम लोग। इक्वल करेंगे तो क्या होगा? ये हो गया 11 से गुना, ये हो गया 7 से गुना। तो इसको गुना करा लो, क्योंकि इनके द्वारा ली गई मात्रा का नहीं करा गया। जब कुछ नहीं करा तो हम पूरा पूरा ले लेंगे। मतलब इसको उठाया, इसको तीसरे बर्तन में डाल दिया तो क्या बनेगा? तो ये हो गया 55, ये हो गया हमारा 22, ये हो गया हमारा 49, ये हो गया हमारा 28। तो ये हो गया 9×5 = 14, 5 और 9 = 10, और ये हो गया हमारा 8×2 = 10, तो 50। जो कटने लग रहा है काट देंगे हम लोग। ये हो जाएगा 52, ये हो जाएगा 25। यानी क्या आ जाएगा? 25:52 सी में जूस का और वाटर का रेशियो। अगर कोई अनुपात नहीं दे रखा तो ये हम ले लेंगे। करें आगे बढ़े? चलिए, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। बागला देखो।
क्लियर है क्या? मिश्रण ए में चॉकलेट और दूध जो है, चॉकलेट है और क्या है, चॉकलेट है और मिल्क है, चॉकलेट है और मिल्क है। इसका रेशियो क्या दे रखा हमें, इसका रेशियो दे रखा हमें 4/3। किसमें, कंटेनर ए की बात कर रहे हैं। और एक बी है, उसमें रेशियो है 5:2। ठीक है, और ए और बी को 5:6 के अनुपात में लिया गया है। ये 7 हो गया, ये भी क्या हो गया, 7 हो गया। तो फिर तो अब कुछ करना ही नहीं, जब इक्वल ही है अगर ये, तो इसको लिया है 5 और इसको लिया है 6, वो ले लेते हम लोग। तो ये हो गया 20 और ये हो गया कितना हमारा 15। फिर ये हो गया कितना हमारा 30 और ये हो गया 12। तो जो कंटेनर सी बना उसमें 50 तो हो गया चॉकलेट और 27 हो गया हमारा मिल्क। ठीक है, अब हमसे पूछा चॉकलेट का परसेंटेज, तो चॉकलेट 50 है आउट ऑफ 77 इंटू में 100। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 5000 बटे में 77। तो अब तो जाने से रहा वैसे, तो एक काम कर लेते हैं, 77 49 का 49 और 4 ज़्यादा हो जाएगा, 7 पे नहीं जाएगा, ये 69 पे ले जाओ आप इसको। ठीक है, 69 पे 70 हो गया डन। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देता हूँ, उसको ट्राई करो आप लोग। अच्छा हो गया क्या? नहीं, ये कुछ और पूछा है। हाँ, देखिए, मिश्र धातु ए में धातु एक्स और वाई का अनुपात 5:2 है। 5 क्या रेशियो है, 5:2 है। और बी में ये अनुपात कितना, 3:4 है। तो ये भी 7 हो गया, ये भी 7 हो गया, इक्वल ही है। अब ली गई मात्रा कितनी है, 4 और 5 है। तो हम इसी को मल्टीप्लाई कराएंगे 4 और 5 को, तो ये हो गया 20, ये हो गया 8 और ये हो गया 15, ये हो गया 20। तो ये हो गया हमारा 28 और ये हो गया हमारा कितना, 35। ठीक है, 7×5 = 35, 7×4 = 28। हमसे पूछा है वाई की मात्रा, तो 4 बटे में कितना, 9। तो यानी कि 400 बटे में 9, यानी कि 9×4 = 36, 9×4 = 36, यानी कि 44, 4/9 होगा इसका आंसर। ठीक है।
हो गया, आगे बढ़ जाए, इतना ही है बस, चैप्टर एंड है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में कुछ नया चैप्टर करेंगे, वोकैब वाली शीट निकाल लो आप लोग। एंटोनिम चल रहा है इन लोगों का, इन लोगों ने एंटोनिम की वो करे था ना, बोला था आपको, तो शीट होगी नहीं, आपको दे देता हूँ मैं।